एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी इंडियन नेवी के तरफ से 2 अलग अलग प्रकार के पद के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, पे स्केल्स, एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 13 मई 2024 से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 13 मई 2024 से होगा। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 27 मई 2024। फॉर्म बहुत ही कम दिनों के लिए अप्लाई होगा, तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग स्टार्टिंग में ही फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म बहुत ही कम दिनों के लिए अप्लाई होगा। जो भी लोग फॉर्म भरिएगा उनका जॉब होने का अधिक संभावना रहेगा, क्योंकि कम दिन के लिए फॉर्म अप्लाई होगा तो ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उनका जॉब होने की अधिक संभावना रहेगी। साथ ही एग्ज़ाम में ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा फॉर्म अप्लाई ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी यानी कि इंडियन नेवी वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत जनरल, OBC, SC, ST और PH सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी एक समान रखी गई है। जी हाँ, आप लोग चाहे जिस भी कैटेगरी से हो, आप सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ी एक समान रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ी 550 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे, UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी यानी कि इंडियन नेवी वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी इंडियन नेवी के तरफ से निकाली गई है, यानी कि भारतीय वायुसेना के तरफ से निकाली गई है 2 विभिन्न प्रकार के पदों के लिए, जिसमें पहला पोस्ट है अग्निवीर SSR, इसमें टोटल 3500 पद हैं। दूसरा है अग्निवीर MR सेफ, स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट, यानी कि अग्निवीर MR में 3 तरह का पोस्ट है। इसमें टोटल 2500 पोस्ट हैं। दोनों ही पोस्ट को मिलाकर यह वैकेंसी 5000 पदों के लिए निकाली गई है। दोनों ही पद अच्छे हैं। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए एग्ज़ाम अलग अलग डेट पर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, कि इसमें जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें कितना प्रश्न रहेंगे, कितना समय दिया जाएगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इंडियन नेवी की यह एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न के लिए आप लोगों को 100 मार्क्स ही दिया जाएगा, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, जिसमें सबसे पहले आप लोगों का न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी यानी कि गणित से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन यानी कि तार्किक क्षमता से, रीजनिंग से, इससे भी आप लोगों को 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 50 हुए। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस यानी कि GK GS एंड करेंट अफेयर, इसमें से भी आप लोगों को 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे।
सभी प्रश्न 10वीं और 12वीं स्तर की होगी। मैथ में आप लोगों से ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, इंटरेस्ट, बीजगणित, नंबर सिस्टम यानी कि 10 से 15 चैप्टर से क्वेश्चन आप लोगों का मैथ से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग। इसमें से भी 10 से 15 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ब्लड रिलेशन, छाया प्रतिबिंब, कोडिंग डिकोडिंग, डाइस, इन्हीं सब चैप्टर से टोटल 25 प्रश्न रीजनिंग में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। इसमें आप लोगों के साइंस से रहेगा, तीनों साइंस से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद सोशल साइंस से हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इन सभी से रहेगा क्वेश्चन आप लोग का। सभी मिलाकर 25 रहेगा। इसमें 5 से 7 करेंट अफेयर पूछे जाएंगे, जिसमें 2023 का लास्ट मंथ से यानी कि नवंबर दिसंबर से, और कुछ 2024 के स्टार्टिंग से यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल करेंट अफेयर 5 से 7 पूछे जाएंगे। बाकी के 18 से 19 आप लोगों का साइंस से और सोशल साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। लास्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें सबसे अधिक प्रश्न आप लोगों का ग्रामर से रहेगा, जिसमें ट्रांसलेशन, नरेशन, वॉइस, स्पेलिंग टेस्ट, उसके बाद कुछ आप लोगों का सिनोनिम और इंटोनिम भी पूछे जाएंगे, यानी कि ग्रामर से अधिक प्रश्न रहेंगे। सभी को मिलाकर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, 1.5 घंटा का समय है, आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया, इसमें 2 अलग अलग पोस्ट है, इसीलिए दोनों ही पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। सबसे पहला पोस्ट है अग्निवीर SSR। इसके लिए क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट पास रखी गई है, जिसमें आपका मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री जैसा कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि जो भी लोग इंटर साइंस से किए हुए हैं वही इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है अग्निवीर MR सेफ स्टीवर्ड हाइजीनिस्ट। इसके लिए क्वालिफिकेशन बहुत कम रखी गई है। जो भी लोग सिर्फ 10th पास हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए लास्ट हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट नहीं रखी गई है, बल्कि डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। जिनका भी जन्म इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगा वही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए डेट ऑफ बर्थ दिया गया है 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007, यानी कि 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है वही लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आप में से जो भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आप लोगों को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए।